हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं, एक ऐसी रीडिंग जो आपको ऐसी क्लैरिटी देगी, आपको इतना रिलैक्स फील कर देगी, क्योंकि इस रीडिंग की आपको इस टाइम पर सख्त ज़रूरत है। आप जिस पड़ाव पर हो अपनी ज़िंदगी की, आपको जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और जो पैसों की प्रॉब्लम है, ये दोनों आज हम रीडिंग में इसको देखेंगे कि ये क्यों है और ये कब ठीक होंगी। ठीक है, लाइफ में इस टाइम पर आप उस जगह पर खड़े हो जहां आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके सामने अब कोई रास्ता नहीं आपको दिख रहा है, और इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आई है क्योंकि यूनिवर्स आपको अब रास्ता दिखाना चाहती है मेरे थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आपको वो मैसेज मिलेगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है और जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, जो आपको बताएगा कि आपकी चीज़ें कब कैसे ठीक होंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल 1 और पाइल 2। जिस भी पाइल से आप रेजोनेट करते हैं, जो भी पाइल आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, उस पाइल को आप चूज कर लीजिए। ओके, आई होप अभी तक आपने पाइल चूज कर ली होगी। तो ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए कि उनका रिलेशनशिप कैसे बदलेगा और उनकी लाइफ में पैसे की इनकम, पैसे का फ्लो कब बनेगा, एंड उनके लाइफ में ये जो सारे दरवाजे बंद हैं ये कब खुलेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने पाइल 1 चूज करा है। कैन वी गेट अ मैसेज कि उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में चीज़ें कहाँ अटक रही हैं, क्यों अटक रही हैं। कैन वी गेट अ मैसेज फॉर दैट, फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1, इट इज़ हाई टाइम टू नो कि आप जिस इंसान पर भरोसा कर रहे हो वही इंसान आपका काट रहा है। बहुत इजी लफ्ज़ों में मैं बता रही हूँ। जिस रिलेशनशिप में आप हो और जिस रिलेशनशिप में रह के आप उस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हो, उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ये इंसान आपकी लाइफ में एक कार्मिक रीजन से आया है, आप ही को दुख पहुंचाने, आप ही को परेशान करने, एंड ये इंसान आपको परेशान करके चला जाएगा। इसका इतना ही रोल है आपकी लाइफ में। ये इंसान आपके साथ जिंदगी बिताने नहीं आया है। ये इंसान के साथ अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आपने इसके साथ कभी को बहुत कुछ बुरा करा है, एंड वो उसका ही रिवेंज लेने या अपने कर्मास को बैलेंस आउट करने के लिए आपकी लाइफ में आया है। एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंसान आया है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुशियां देने नहीं आया है, आपको कुछ ना कुछ समझाने आया है, कुछ ना कुछ लेसन के लिए आया है, और ये इंसान आपके साथ नहीं रहेगा इन फ्यूचर। इसका आपके साथ अलग होना ही लिखा है, वो ही आप लोगों की किस्मत है। ये इंसान आपको इस लाइफ में आपको ये सिखाएगा कि सही चीज़ों को चूज़ कैसे करते हैं, सही इंसान पे विश्वास कैसे करते हैं, सही रास्ते को कैसे चूज़ करते हैं। ये इंसान आपको ये सिखाने आया है ज़िंदगी में। आपको धोखा भी देगा, आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रखेगा, आपको परेशान भी करेगा, लेकिन ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये लेसन्स भी सिखा रहा है कि हर किसी पे विश्वास मत करो। अगर अपने ऊपर गलत हो तो अपना स्टैंड लो। अगर चीज़ें आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं चल रही हैं तो चीज़ों को अपने हाथ में लेके उनको चेंज करो। ये लेसन्स भी आपको सिखाने आया है। ये इंसान आपके लिए वो इंसान नहीं है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि आप
समुंदर पार कर दो और ये कर दो और चांद तारे तोड़ लो, नहीं, ये वो इंसान ही नहीं है। इस इंसान के साथ आप ये सब मत करो, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होगी और कुछ नहीं। तो रिलेशनशिप वाइज तो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अब पाइल 1 के लिए ही कि उनके फाइनेंशियल फ्लो का क्या करें। ओके, फॉर पाइल 1 कैन वी गेट एन आंसर कि उनका फाइनेंशियल फ्लो क्यों इतना खराब है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। कैन वी गेट द आंसर फॉर पाइल 1, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम इन फाइनेंशियली, उनकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आएंगे। ओके, पाइल 1 बहुत मेहनत करते हो, रज के मेहनत करते हो, हार्ड वर्क की तो कहीं कमी ही नहीं है, पूरा स्टैंड लेते हो अपना, अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, सबसे लड़ जाओगे। ये आपकी नेचर है, आपकी नेचर है कि आप अपने काम के लिए आप पूरी दुनिया को साइड कर दोगे। आप इतना हार्ड वर्क करते हो कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप वो 100% कंप्लीट करते हो। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हो कि हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, आप सिर्फ गधा मजदूरी पे अपना फोकस रखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि जिस काम को करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, उसका एक और तरीका है करने का जिसमें आपको सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा और बाकी के 3 घंटे आप और चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका फ्लो ऑफ मनी इज नॉट देयर, बिकॉज ओनली हार्ड वर्क इज देयर, स्मार्ट वर्क इज नॉट देयर। स्मार्ट वर्क करो, आपका जो भी टास्क है आप उसको देखो कि आप उसको इजीली, उसका क्या तरीके से आप उसको आराम से कम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि आपका सारा टाइम ना आपके हार्ड वर्क में जा रहा है और लोगों को समझाने में, लोगों से लड़ने में जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये मत करो। आप अपने ऊपर ही इतना एक नेगेटिव ऑरा बना रहे हो लोगों से लड़ लड़ के कि आप इनफ्लो ऑफ मनी को आने ही नहीं दे रहे हो। राइट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम पर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, जिस भी भगवान में आप मानते हो उनको प्रे करो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। एक नए सिरे से अपने काम को देखो। जैसे अभी तक काम करते आए हो वैसे काम करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपका कैश का इनफ्लो नहीं आएगा। कैश के इनफ्लो के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो और एक नए नज़रिए से, एक नए अंदाज से अपने काम की शुरुआत करो। ठीक है, 4-4, 6-6 घंटे एक छोटे से काम पर मत लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, अपने काम को थोड़ा सेग्रीगेट करो, थोड़ा लोगों में बांटो। सब चीज़ खुद से करोगे, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे इन द एंड और फंसे रहोगे। इसीलिए आपको लग रहा है आपके दरवाजे बंद हो रखे हैं सारे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्टक फील कर दिया है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ओके, इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर पाइल 1 कि कैसे उनकी जिंदगी में ये कैश इनफ्लो बढ़ेगा, वो ऐसा क्या करें? ग्रैटिट्यूड के अलावा वो ऐसा क्या करें? स्मार्ट वर्क के अलावा वो ऐसा क्या करें कि उनकी लाइफ में एक कैश का इनफ्लो बढ़े? ओके ओके, देखो पाइल 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि चीज़ों को ना अपने हाथ में लेना तो जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को अपने हाथ में लेके आप कैसे यूज़ कर रहे हो। आप हाथ में तो ले लेते हो चीज़ों को, सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हो, लेकिन आपसे हैंडल नहीं होता है। ठीक है, अगर अपने दरवाजे खोलने हैं, अगर अपने लिए एक मनी का इनफ्लो बढ़ाना है, कैश का इनफ्लो बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो डबल माइंडेड चलते हो ना आप, ये कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वो हो जाएगा, पहले तो शांत करो अपने आप को। ठीक है,
एक डिसीजन पर आओ, एक डिसीजन पर आओ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और वो डिसीजन वही है जो आपको कहीं ना कहीं दूर लेके जा रहा है आपके कंफर्ट जोन से, वो ही राइट डिसीजन है, ठीक है। और उस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है इस टाइम पर, एक नई शुरुआत की आपको सख्त ज़रूरत है इस टाइम पर। जब तक वो नहीं होगी, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो गुड फॉर यू, दरवाजे नहीं खुलेंगे। जो डबल माइंड है उसको वन माइंड करो। जो चीज़ आपको आपके कंफर्ट जोन से दूर लेके जा रही है वही चीज़ आपके लिए इस टाइम पर सही है। चीज़ों को अपने हाथ में अगर ले रहे हो तो चीज़ों को सही से देखो, क्या क्या काम है, एक नोटबुक बनाओ, लिखो कैसे क्या काम है, कितना करना है, कैसे करना है। इतना ज़्यादा अपने दिमाग में जो घुचड़ मुचड़ कर रखा है ना, उसको ईज आउट करो, थ्रेड्स को खोलो, ठीक है। इतने गुचड़ मुचड़ को जब तक खोलोगे नहीं ना, वो कुछ नहीं होगा, क्लैरिटी लाइफ में आएगी ही नहीं। क्लैरिटी लाने के लिए खोलो, धागों को अलग करो, तभी क्लैरिटी आएगी। डिसीजन लो, अपना डिसीजन खुद लो और फिर उस पर वर्क करो। थिंग्स आर गोइंग टू गो गुड फॉर यू। लेकिन जब तक ये नहीं करोगे, चीज़ें वैसी की वैसे रहेंगी। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू, ठीक है। तो ये था पाइल 1 के लिए उनका मैसेज। आई होप पाइल 1 यू गॉट द क्लैरिटी। हेलो पाइल 2, ये मैसेज है आपके लिए कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, उसका क्या होने वाला है, आपका मनी फ्लो कब कैसे चेंज होगा, आपके लिए जो आपको फील होता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं वो कब खुलेंगे। ये मैसेज पाइल 2 के लिए। कैन वी गेट अ मैसेज फॉर पाइल 2 कि उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कैसे चीज़ें हैं उनके रिलेशनशिप में, कैसा उनका पार्टनर है, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी फॉर देम इन द फ्यूचर। कैन वी गेट अ मैसेज फॉर पाइल 2? ओके, तो पाइल 2 कहीं ना कहीं ये आपका जो भी पार्टनर है उसके दिमाग में ना डबल थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके, कि आप एक सही डिसीजन हो या नहीं हो, आपके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपसे ब्रेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इंसान एक डिलेमा में है कि उसको क्या करना है आपके साथ, एंड वो कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट करे उसको नहीं समझ आ रहा है। इस इंसान को नहीं समझ आ रहा है कि उसे आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है या वही पुरानी लड़ाइयाँ लड़नी है। उसको आपके साथ एक नए सिरे से नई चीज़ें शुरू करनी चाहिए, आपको माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर वही पुरानी लड़ाइयाँ उसको लड़नी है। उसे नहीं समझ आ रहा है, ये इंसान एक कन्फ्यूजन में है, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन उसके खुद का कन्फ्यूजन नहीं है, ये इंसान इन्फ्लुएंस्ड है। ये इंसान इन्फ्लुएंस्ड है उस इंसान से जो उससे बहुत क्लोज है। आई वुड नॉट से अ बेस्ट फ्रेंड, बट हाँ सम वेरी क्लोज पर्सन जो कि उसको इनसाइड आउट जानता है एंड उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी बातों से, और आपके बारे में उसको कन्फ्यूजन में ला रहा है कि अगर वो एक माइंड पे सेट करता भी है कि चलो यार नई शुरुआत करते हैं, चीज़ों को साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो इंसान इन्फ्लुएंस करके इस इंसान को फिर से उसी कन्फ्यूजन में ले आता है कि यार ये करूँ या ये करूँ। तो ये इंसान खुद भी फंसा हुआ है इस टाइम पर। ये आपको क्या ही क्लैरिटी देगा या आपको क्या ही सेट करेगा, क्योंकि ये खुद इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। क्योंकि वो जो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है इसकी ज़िंदगी में ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से ही ये इंसान ना आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं खुद का भी हार्ट ब्रेक तो कर ही रहा है, आपका भी हार्ट ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा उसको क्या करना है। तो इस इंसान के साथ अगर आप अभी भी कांटेक्ट में हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको समझाओ कि यार अपनी चीज़ों को अपने तक रखे,
दुनिया में ना ढिंडोरा पीटे उन चीज़ों का, अपने तक रखेगा ये इंसान अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग से चलेगा, तो इसका रिलेशनशिप भी बहुत शॉर्ट चलेगा, इसकी चीज़ें भी बहुत रिलैक्स चलेंगी। लेकिन अगर ये दूसरों के ही दिमाग से चलने वाला है, दूसरों के ही दिमाग से आगे बढ़ेगा, तो चीज़ें इसके साथ आपकी नहीं चल पाएंगी। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डिसीजंस खुद लेने की, अपनी चीज़ों को अपने हाथ में लेने की, जो इसने दूसरे के हाथ में दे रखी है। तो इस इंसान के साथ अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो फ्यूचर तो तभी अच्छा हो पाएगा और हो भी पाएगा जब ये इंसान का इन्फ्लुएंस हटेगा, जो जिसके ऊपर भी है ये। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? आप अपनी तरफ से सिर्फ इस टाइम पर मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान के लिए। इस टाइम पर आप इस इंसान को बस प्रे कर सकते हो कि इसका थोड़ा दिमाग चले और ये उस इंसान के दिमाग से ना चल के अपने खुद के दिमाग से चले। और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कहने में ये इंसान नहीं आएगा। अगर आप, जैसे मैंने बोला था, आप कांटेक्ट में हो तो आप इसको बोल दो, आपके बोलने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा बहका हुआ है, इतना ज़्यादा बातों में आ रखा है कि इसको आपकी बातें हमेशा गलत ही लगेंगी। तो इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज नॉट अ गुड पर्सन। ओके, फॉर पाइल 2 उनके मनी फ्लो का क्या, उनके लिए जो दरवाजे बंद हो रखे हैं उनका क्या, वो कैसे चलेंगे, वो कैसे ठीक होंगे? कैन वी गेट अ मैसेज फॉर मनी फ्लो फॉर पाइल 2? क्या मैसेज है उनके लिए? ओके, पाइल 2, जितने बुरे दिन थे वो अब खत्म हो गए हैं, अब अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। आपने जितना भी झेलना था, आपने जितना भी आपके ऊपर आनी थी, जितनी भी आपदाएं आनी थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी थी, जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर आनी थी, वो सब आ गई हैं, वो सब आके अब चली गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन आने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ गुड मनी इज कमिंग, विशेज आर कमिंग ट्रू, मेहनत का फल अब मिलेगा। अब वो वक्त आ गया है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो वक्त दूर नहीं जहां आप खुद सोचोगे, हाँ यार, जो मेहनत करी थी ना, आज उसका ये नतीजा है। गुड मनी इज कमिंग इन फॉर यू, योर विशेज आर कमिंग ट्रू। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी मेहनत आप करते आए हो उतनी ही मेहनत करते रहो। ग्रैटिट्यूड आप जितना शो करते हो उतना ही शो करते रहो। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अभी तक आपके साथ जितना बुरा था वो सब हो चुका है। अब काया पलटने वाली है, अब जिंदगी पलटने वाली है। अब ऐसे हो जाएगा, सब पलट जाएगा, जितना डाउनफॉल था सब अपवर्ड में जाएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज आपको खुद फील होगा कि आप खुद कहेंगे कि यार वाओ, ये क्या हुआ अचानक से। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि आपकी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। आपकी चीज़ों में एक ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको खुद को अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पैरों को ज़मीन पर ही रखना, उतने ही ग्राउंडेड रहना जितने अभी तक थे। गलत रास्ते पे अचानक से चलने मत लगना। जो सही रास्ते पे चल रहे हो उसी सही रास्ते पे चलते रहना। गलत रास्ते पे जाओगे तो फिर डाउनफॉल आ जाएगा। बहुत सही चल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, लोगों का अच्छा सोच रहे हो, लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हो, और अपनी लाइफ में तुम एकदम, जिसको बोलते हैं ना राइट पाथ, वो है तुम्हारा। लेकिन उस राइट पाथ से भटकना मत। और एक तुम्हारे लिए मैसेज है पाइल 2, जब ये प्रॉफिट आना शुरू होगा, जब ये मनी फ्लो शुरू होगा, जब ये इनकम का जरिया शुरू होगा, इसको फ्लो में रखने के लिए एक आपके लिए एक, आई वुड नॉट से अ रेमेडी, बट इट इज वन थिंग दैट यू शुड डू, एंड दैट इज कि कुछ पार्ट, कुछ भी, वॉट एवर जो आपको सही लगता है, काइंडली डोनेट इट, ठीक है, फॉर द यूनिवर्स।
फिर वो चाहे एनिमल्स के लिए हो, चाहे प्लांट्स के लिए हो, चाहे किसी नीडी इंसान के लिए हो, बट डू डोनेट एनीथिंग, बी इट मनी, क्लोथ्स, फूड, एनीथिंग, बट वो करना ज़रूर, क्योंकि उससे ना आपका एक ग्राउंडनेस, आपका एक अच्छाई, आपका यूनिवर्स के लिए कुछ करना वुड कम बैक टू यू इनटू 100 करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब ये मनी फ्लो बढ़ता है आप भी अपना थोड़ा सा आउटफ्लो यूनिवर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए अगर करेंगे तो आपका मनी फ्लो इनटू 100 होके ही आपके पास वापस आएगा। तो पाइल 2 के तो भाई वारे न्यारे होने वाले हैं बहुत जल्दी। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू एंड आपको खुद में फील होगा कि हाँ यार चीज़ें इतनी बदल गई, पता ही नहीं चला कब things got so changed and everything is going on the best direction. So this was the reading for pile 1 and pile 2. I hope आपको अच्छी लगी हो, जिन भी चीज़ों से आपने रेजोनेट करा हो आप उनको ज़रूर अपनाइए। एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करनी है किसी भी बारे में, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फाइनेंशियल इश्यूज, बी इट योर करियर, बी इट योर फैमिली, एनीथिंग इन योर लाइफ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.saloribector.com पर जाकर आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ पर्सनल सेशन और हम डिग डीप करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में रोक रही है, रुकावटें ला रही है, और हम उस सब चीज़ों की रेमेडीज़ भी निकालेंगे, हम सब चीज़ें आपके लिए सही करेंगे। So if you are resonating with the video, kindly do like, share and subscribe, and thank you for supporting. Bye bye.